सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज की सर मेरी कड़ी है, जैसे सर ने कहा कि ये मेरा टॉपिक पहले से चल रहा है, अभिधम्म इन डेली लाइफ। हमारे जीवन में अभिधम्म, जो कि भगवान ने लोग इसको बहुत ही कठिन वे में मानते हैं, बहुत ही मतलब बहुत बड़ा ये एक चैप्टर है, लेकिन भगवान ने इसको बहुत ही सरलता से हमको इसे इस तरीके से दिया है कि ये बहुत इजीली हमें समझ में आ सके। तो ये इसी कड़ी में मेरा ये क्लासिफिकेशन ऑफ चित्ता, जो कि चित्त जो 121 प्रकार के हैं, ये किस प्रकार से काम करते हैं, उसके ऊपर मैंने जैसा पढ़ा और समझा है वो मैं आपके सामने यहाँ पर रख रही हूँ। तो सर इसमें कि ये क्लासिफिकेशन इसमें जो किया गया है, ये किस प्रकार से किया गया है। ये वेदना, हेतु, कृत्य, द्वार, आलंबन और धातु के आधार पर ये इस प्रकार से ये आधार हैं, ये जो 6 आधार हैं, इनके आधार पर ये कुल 121 प्रकार के चित्त भगवान ने बताए हैं। और ये 121 प्रकार के चित्त जो हैं हमारे भीतर, ये एवरी टाइम वर्क करते रहते हैं। भले ही उनको जो प्रोसेसिंग के लिए जो मटेरियल है वो कैसे भी मिले, लेकिन ये हमारे चित्त में ये 121 प्रकार के चित्त हैं जो हर समय काम करते रहते हैं और जिसकी वजह से कर्म जनरेट होता है। तो सबसे पहला आधार जो इसमें है वेदना है। तो वेदना के भगवान ने 5 प्रकार की वेदनाएं बताई हैं, जिनको कि हम 3 भी ले सकते हैं कि सुखद, दुखद और उपेक्षा। लेकिन ये 5 प्रकार की हो जाती हैं कि सुखद वेदना, दुखद वेदना, फिर असुखद वेदना, अदुखद वेदना और 5वीं है उपेक्षा वेदना। इसके ऊपर भी काफी इसके ऊपर चर्चा की जा चुकी है। तो ये जो वेदनाएं हैं ये शरीर और मन दोनों में होती हैं। असल में वेदना की अनुभूति जो है वो कहाँ पर होती है, ये इसकी वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो इसकी अनुभूति मन यानी चित्त में होती है। और जबकि ये जो शरीर है ये किस चीज का काम करता है, एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर कि एक इनपुट, जैसे कि इनपुट का काम करता है वहां पर। तो और इसकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, जाकर के हमारे चित्त में होती है। और उसके बाद जो आउटपुट है वो फिर वर्क के फॉर्म में वो आउटपुट हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो रियल इसकी जो वर्क है, इनपुट से तो हमें जो चीज है हमें संदेश प्राप्त हो गया, लेकिन उसकी फंक्शनिंग कहाँ पर होती है, जाकर के चित्त में होती है। और उसके पश्चात जो चित्त जो निर्णय लेता है, वो उस निर्णय के आधार पर फिर वो कर्म जनरेट होता है। और कर्म जनरेट किसके थ्रू होता है, इस बॉडी यानी पंच तत्वों का जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसके थ्रू जो वर्क है, आउटपुट है, वो निकलता है। और उसी जरूरी नहीं है कि वो जो आउटपुट है वो किसी मतलब एक फिजिकल फॉर्म में, या कहें कि कुछ किसी वर्क के फॉर्म में निकले, बल्कि वो एक इस तरीके से भी निकल सकता है कि बॉडी एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज हमको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, कोई चीज हमने सुनी, हमारी 5 इंद्रियों के थ्रू जो कुछ भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी इंटेक कर रहे हैं, उसमें से अगर कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगी है, तो कभी होता है कि कोई संगीत हम सुन रहे हैं, बहुत हम कर्णप्रिय लग रहा है, मतलब श्रवण इंद्रियों के थ्रू अंदर गया, उसकी प्रोसेसिंग हुई जाकर के चित्त में, और फिर उसने क्या अनुभव किया, आनंद का अनुभव किया। तो किस किस फॉर्म में वो आउटपुट हो रहा है कि आपके चेहरे के भाव, एक्सप्रेशन जो आ रहे हैं चेहरे के ऊपर, कि आप बहुत खुशी जाहिर करने में वो एक्सप्रेशन के थ्रू फॉर्म में निकल रहा है। इसी तरीके से कोई चीज हम खा रहे हैं मान लीजिए, और बहुत अच्छा लग रहा है तो एक्सप्रेशन अलग होंगे, खट्टा लग गया तो उसका एक्सप्रेशन अलग होगा, कड़वा लग रहा है तो तुरंत उसके एक्सप्रेशन अलग होंगे। तो ये इस फॉर्म में भी हो सकता है और होता है। और वहीं पर जो आउटपुट है, कोई कर्म करना है, हमने कोई काम, हमें आदेश मिला है, कोई चीज हमने देखी, उस चीज को देखा, उसके बाद जो हमारी
बॉडी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाथ है या कुछ भी है, वो वर्किंग में आते हैं और फिर उसको परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ये जो बॉडी इंस्ट्रूमेंट है उसको फिर आउटपुट के फॉर्म में कर्म जनरेट होता है। फिर दूसरा है हेतु संग्रह। फिर ये जो आधार है हेतु संग्रह, यानी कि हेतु भगवान ने इसको हेतु को मुख्य रूप से एक जड़ के फॉर्म में कहा है इसको। और ये जड़ जो है ये 6 प्रकार की जड़ है। और ये जड़ क्या है? ये मुख्य रूप से वही कॉमन चीज जिसको हम हर एक उसमें पढ़ते आ रहे हैं कि ये 6 क्या है? लोभ, दोष, मोह, आलोभ, आदोष और ये 6 प्रकार की जड़ें भगवान ने कही हैं कि अगर इन 6 जड़ों से हम मुक्त हो जाएं, और धर्म पढ़ने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम इन 6 जड़ों से मुक्त हो जाएं। जैसा कि भंते जी ने अभी बहुत ही शॉर्ट में अपनी जो संदेश उन्होंने दिया, धम्म संदेश, उसमें भी यही चीज था कि किस तरीके से भले ही हम कहीं भी मतलब कि परिस्थितियां हमारी कुछ भी हो सकती हैं कि हम उसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, भगवान ने ये चीज फिजिकल फॉर्म से उस चीज से, अगर आप मन से डिटेच हैं, मुख्य चीज यहाँ पर मन है। भगवान ने मन को ही सब कुछ माना है कि क्योंकि मन के ही द्वारा सारे काम जनरेट हो रहे हैं, तो मन से ही अगर हम उस चीज से विरक्त हो गए हैं, उस चीज से दूर हैं, तो फिर मीन्स वो बाह्य चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं। फिर कैसे वो जो संतति था उसको तुरंत ही उसको निर्वाण प्राप्त हो गया, वो अरहत हो गया, क्योंकि वो डिटैच हो गया। तो यही चीज यहाँ पर सारा फोकस मन के ऊपर ही है। तो ये जो 6 जड़ें हैं ये कहाँ पर पनपती हैं? ये हमारे चित्त के भीतर ही पनपती हैं। इनका मुख्य जो वास है, इनका जो प्रोसेस, इनके फलने फूलने की जो जगह है, इनको खाद पानी जो मिलता है इनको पनपने के लिए, बढ़ने के लिए, वो कहाँ पर है? वो हमारे चित्त में ही है। तो भगवान ने कहा है कि इन सब को निकालना बहुत जरूरी है चित्त के भीतर से। अब इसमें से हम जो निर्वाण की प्राप्ति या कहें कि जो उपेक्षा भाव है, क्योंकि उपेक्षा भाव जब जागृत हुआ तो वही स्थिति या वही कंडीशन जो है उसको निर्वाण के फॉर्म में की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर जो कुशल, भगवान ने कहा अकुशल कर्म तो आपको, अकुशल कर्म हो चाहे अकुशल विचार हो, उनको तो वॉश आउट करना ही करना है। उनके साथ में जो कुशल कर्म जिनके साथ आप आसक्तित हो गए हैं, मीन्स जिनके साथ क्रेविंग जुड़ गई है आपकी बहुत ज्यादा, क्योंकि भगवान ने मध्यम मार्ग की बात कही है, ना तो कम और ना ही ज्यादा। तो अगर कोई किसी चीज के प्रति कम भी रहता है तो भी वो एक डिसऑर्डर के फॉर्म में आ जाता है, और अगर उस चीज की अति हो गई है तो भी उसको डिसऑर्डर के फॉर्म में ही, मेडिकल में इसको डिसऑर्डर के संज्ञा दी गई है। तो अब यहाँ पर कुशल की चीज भी हम अगर एक तरीके से देख लें, तो अगर मान लीजिए साफ सफाई रखना तो हर किसी की एक मतलब नैतिक जिम्मेदारी भी है और रहना भी चाहिए, वो बहुत जरूरी भी है हमारे आसपास के लिए, अपने स्वयं के लिए भी। लेकिन वही साफ सफाई की अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो अपने हाथों को बार बार एवरी टाइम हर एक मिनट पे धुलता रहता है, उसको उसके चित्त में ये बैठ गया है कि मेरे हाथ हमेशा गंदे ही है, हर समय वो धुलने लग जा रहा है, अपने आसपास की साफ सफाई वो हर समय करता रह जा रहा है, तो इसको फिर मेडिकल विभाग की भाषा में डॉक्टर्स इसको डिसऑर्डर की संज्ञा उन्होंने दी है। इसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन है वो कुछ भी सुन रहा है, उसको सुन करके उसके चित्त में जो एक स्पेशल तरीके का वो ट्रीट कर रहा है, वो बार बार वैसा ही कर रहा है, तो ये चीज भी भगवान ने, भले ही वो कुशल चीज के रूप में क्यों ना कर रहा है, ये चीज भगवान ने तब उस समय पे कितना माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व किया था और उसको इतना एक्सप्लेन किया उन्होंने कि किसी भी चीज की अति, वो चाहे कुशल रूप में हो या अकुशल रूप में हो, अगर वो है, वो कर रहे हैं, तो ये फिर हमारे चित्त में एक
आसक्ति का रूप ले लेती है, या फिर उसके प्रति आपकी लगाव, या उसके प्रति आपका जो तृष्णा उसके प्रति हो गई है, तो ये जो है डिसऑर्डर के रूप में है। ये इससे दूर रह के उस मध्यम मार्ग की तरफ आइए, न कम न ज्यादा उसके रूप में। तो इसलिए फिर भगवान ने यहाँ पर यही कहा है, वो जो मध्यम मार्ग है, न कम न ज्यादा, फिर वो उपेक्षा भाव आ गया है। तो जब उपेक्षा भाव जागृत हुआ, तो फिर वो हमारा जो मार्ग निर्वाण का मार्ग है वो प्रशस्त हो गया है। तो ये 6 प्रकार की जो जड़ें हैं, जब तक रहेंगी तब तक जो ये हमारे चित्त में है, लोभ मोह और दोष, इनका जो पेड़ है ये हमेशा ही हरा भरा बना रहेगा। और ये उसकी जो जड़ें हैं उसको पोषण मिलता रहेगा, और जो पेड़ हमेशा ही फलित फूलित होता रहेगा। फिर हम चाहे कोई पूजा कर लें, पाठ कर लें, स्नान कर लें, या कुछ भी कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का है। क्योंकि जो मूल दोष जो है, मूल कारण जो है, जो बीमारी की मूल जड़ है, वो कहाँ पर है? वो तो चित्त में है। वो जब तक चित्त से बाहर नहीं जाएगी, तब तक फिर उसको, वो जो डिसऑर्डर है वो हमारा दूर नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर हम अगर कुछ ऐसा इस तरीके से भी कह सकते हैं, या एक एग्जांपल इसको ले सकते हैं, कि मान लीजिए कि हमने अभी धम्म को शुरू किया है। अब मेरी किसी की एज 30 हो गई है, 40 हो गई, 50 हो गई, 60 70, सुपल जो कुछ भी हो गई है, जितनी भी एज में उन्होंने धर्म को शुरू किया है, और हम उनसे अपेक्षा करें कि ये तो धर्म में आ गए हैं, इन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली है, या भिक्षु बन गए हैं, या फिर कहें कि ये एक उपासक बन गए हैं, और लेकिन ये अभी भी अपने जो कुछ भी इनके वो है, मतलब पास्ट जो था इनका, जैसा वो कर रहे थे वैसा ही करते चले आ रहे हैं। तो फिर काहे के बुद्धिस्ट हैं ये, काहे के भिक्षु हैं ये, काहे के चीवर इन्होंने धारण किया है, ये कौन सी धम्म देशना दे रहे हैं, इनको देशना नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसे इस तरीके के भी विचार जो है लोगों के मन में ऐसे आते रहते हैं। और मोस्टली ये स्वाभाविक भी है कि उनके मन में ये विचार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो अविद्याग्रस्त है, वो रूट कॉज को नहीं जान रहे हैं। इस वजह से भी ये विचार उनके भीतर आ रहे हैं। हमारे भीतर भी आते हैं, आपके भीतर भी आते हैं, ये विचार सबके भीतर आते हैं। भले ही हम लोग देशना दे रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पढ़ करके जो कुछ भी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, यहाँ पर उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये विचार आते हैं। तो इसका कारण क्या है? भगवान ने कहा कि ये जो ये जो 6 प्रकार की जड़ें हैं, ये जो इससे फलित फूलित ये जो पूरा वृक्ष है, ये तो वर्षों से, जाने कब से फलित हो रहा है, इसको खाद पानी मिल रहा है, ये हरा भरा बन रहा है। और आप समझते हैं कि आप अभी धम्म में आए हैं और तुरंत ही इसकी जड़ें खत्म हो जाएंगी, ये वृक्ष तुरंत ही खत्म सूख जाएगा। तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। कोई भी पेड़ आप बाहर देख लीजिए, आप फिजिकल फॉर्म में हम बाहर जा करके एक उसमें देख लें कि किसी भी पुराने पेड़ को हो, चाहे कोई हरा भरा बड़ा वृक्ष हो, उसको अगर आपने कट कर दिया है, तो कट करके उसको, मान लीजिए आपने उसकी शाखा उसको मतलब काफी नीचे से कट कर दिया है, और उसको फिर ऐसे ही छोड़ दिया उसकी रूट को, तो थोड़े दिन बाद हम देखेंगे, पाते हैं कि उसकी जो वहां से कुछ नए हरी कोपलें, कुछ नई शाखाएं उसमें प्रस्फुटित हो जाती हैं। तो ये तो नेचुरल चीज है। तो इसी चीज को भगवान ने कहा है कि जब तक ये जो वर्षों क्या, कई कई जन्मों से ये जो वृक्ष खड़ा हुआ है, ये जो लोभ दोष मोह का ये जो वृक्ष खड़ा हुआ है, ये इतनी जल्दी से तो नहीं सूखने वाला है। इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए पहले जो इसकी शाखाएं हैं, इसकी तने में जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, इनको कट करना होगा एक एक करके, धीरे धीरे करके। और फिर धीरे धीरे कट करके फिर तने को कट करते हैं। उसके बाद फिर जब हम रूट पे आते हैं, जड़ को आते हैं, तो फिर उस जड़ को यूं ही ना छोड़ करके उस जड़ को भी हमें हटाना है। अदरवाइज वो फिर से ब्रांचेस निकल आएंगी, और वो पुनः वही अपना फॉर्म ग्रहण कर लेंगी। तो इसके लिए फिर भगवान ने क्या कहा है कि ये जो हमारे भीतर ये जो लोभ मोह दोष की ये जो शाखाएं प्रस्फुटित हर समय होती रहती है, ये बहुत
गहरे से बैठी हुई हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि सुत्त पिटक पढ़ते हैं। सुत्त पिटक में भगवान ने क्या कहा है कि भगवान ने छोटी छोटी घटनाएं ली हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, कहानियों के माध्यम से सुत्त कहे हैं, उनको घटनाओं के माध्यम से कहे हैं, उनको किसी अदर घटना से लिंक करते हुए फिर उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से हम जब सुत्त पिटक पढ़ते हैं तो फिर हम आम जीवन की जो में जो नैतिकता है, आम जीवन की जो जिसको भगवान ने कुछ घटनाओं के माध्यम से बताया, कहानियों के माध्यम से बताया, तो फिर हम उसको जब अपने फोकस करते हैं तो हम पाते हैं धीरे धीरे करके फिर वो हमारे उसको केवल सुनना नहीं, ग्रहण करना है उसके पश्चात। तो इस प्रकार से ये जो मतलब बाहर की जो बाह्य जड़ें हैं वो फिर सुत्त पिटक के द्वारा सुनने से वो दूर होती हैं, वो नष्ट होती हैं। उसके पश्चात फिर हम रूट पे आते हैं, और रूट कहाँ है? रूट है हमारे चित्त में। और चित्त का विश्लेषण कहाँ होना है, कहाँ हो रहा है? अभिधम्म में आकर के हो रहा है। तो अभिधम्म इसीलिए भगवान ने कहा कि केवल सुत्त पिटक मात्र पढ़ लेने से या उसको उसको ही पढ़ते रहने से ये जो रूट कॉज है ये दूर नहीं होगा, क्योंकि चित्त चित्त का गहन अध्ययन करना भी जरूरी है, तभी ये हमारी जो जड़ें हैं वो वॉश आउट हो पाएंगी। तो इसीलिए फिर अभिधम्म भगवान ने डिलीवर किया। अभिधम्म इसीलिए फिर हमको बहुत जरूरी है कि हम अभिधम्म का भी अध्ययन करें। यहाँ पर बहुत से लोग हैं कि लोगों को ये भी शंका रहती है कि अभिधर्म तो बहुत ही गूढ़ विषय है, ये समझ में नहीं आएगा। ये शंका मुझे भी रहती थी। मैंने 4-5 साल पहले अभिधर्म की बुक खरीदी थी और वो वैसे के वैसे ही मेरी कबर्ड में रखी हुई थी। उसको जब भी मैं उठाती तो सबसे पहले उसका फ्रंट ही खोलते ही मुझे यही लगता था कि ओ ये बहुत कठिन है, मैं इसको ग्रहण नहीं कर पाऊंगी, मैं इसको समझ नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसको पढ़ना शुरू किया। बाकी हमारे जो धम्म टॉक हैं सर के द्वारा है, और हमारे धम्म गुरुओं के द्वारा फिर टॉक को उनको जब सुनते हुए फिर जब उसके बाद में फिर इसको मैंने रीड किया, तो अब मैं देखती हूँ कि ये तो हमारे दैनिक जीवन, उसको कहा ही है कि अभिधम इन डेली लाइफ, तो दैनिक जीवन में किस तरीके से दैनिक जीवन की ही चीजें तो उन्होंने बताई हैं, ये कहाँ से गूढ़ है। उन्हीं चीजों को हम अगर गहराई से देखने लगे, समझने लग जाएं, तो ये तो सबसे इजी। मैं तो अब ये पा रही हूँ कि शायद सुत्त पिटक वगैरह की कुछ स्टोरीज जो हैं या दिग्निकार वगैरह की स्टोरीज हैं, उनको समझने में आपको कुछ थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन अभिधम्म के इन टॉपिक्स को तो ये तो हमारे जीवन से ही जुड़े हुए हैं। इनको हम रोजमर्रा के जीवन में जी रहे होते हैं, बस केवल उनको चिंतन करना है, यहाँ पर उनको चिंतन करके आत्मसात करने की जरूरत है। तो यही चीज भगवान ने यहाँ पर बताई है। तो इसलिए इस रूट को खत्म करने के लिए अभिधम्म को पढ़ना जरूरी है। फिर सुत्त पिटक के बाद अभिधम्म, इसीलिए सुत्त और अभिधम्म दोनों का ही की ही रीड करना, दोनों को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम ये जो पूरा टोटल जो हमारी बॉडी का जो एक तरीके से डायग्नोज है वो कंप्लीट हो पाएगा। अब यहाँ पर फिर जो इसकी जड़ भगवान ने बताई है कि 6 प्रकार की, लोभ दोष मोह, अलोभ अमोह और अदोष। तो यहाँ पर जो दोष हेतु है, दोष हेतु यानी कि क्रोध, ईर्ष्या, कंजूसी, जलन, पश्चाताप, दुख, शोक, तो ये सारी जो चीजें हैं ये किसमें आ गई हैं? ये दोष की शाखाएं, दोष यानी कि द्वेष की शाखाएं हैं। ये सब तो जब से हम जन्म ग्रहण करते हैं, जन्म से लेकर के ये मृत्यु तक ये शाखाएं जो हैं हमारे भीतर पनपती रहती हैं, और ये जन्म मृत्यु तक ये यथावत बनी ही रहती हैं। ऐसे ही मोह की जड़ है। मोह की जड़ क्या है? शंका, संदेह, जिसको कि मोह माया कह दिया गया है शॉर्ट में। फिर लोभ, मोह और द्वेष। अब इनमें से हम अगर देखें, ये तीन जो हैं मोस्टली, लोभ, मोह और द्वेष, इनमें से जो लोभ है, लोभ में 8 प्रकार के चित्त हैं, वही मोह में सिर्फ 2 प्रकार के चित्त। लेकिन फिर भी जो मोह सिर्फ 2 प्रकार के चित्त हैं, वो लोभ और जो द्वेष है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। क्यों ताकतवर है, ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि
जो मोह यानी कि अविद्या, अविद्या क्या मतलब कि प्रज्ञा का ऑपोजिट। तो ये जो अविद्या है, ये अविद्या ही तो भव चक्र की शुरुआत के लिए यही तो आवश्यक है। भव चक्र के लिए जब तक अविद्या नहीं जाती है तब तक कि इस भव चक्र से छुटकारा नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ये जो मोह है, ये लोभ और द्वेष के साथ भी काम करता है, लोभ के साथ भी काम कर रहा है, द्वेष के साथ भी काम कर रहा है, और मोह अकेले भी काम कर रहा है। तो देखिए फिर ये कितना पावरफुल है कि बाकी दोनों के साथ भी काम कर रहा है, अकेले भी काम कर रहा है। तो ये बाकी चीजों से कहीं ज्यादा पावरफुल है लोभ। इसलिए ये जो अज्ञानता है, ये सबके साथ में भी मिलकर काम करती है और अकेले भी काम करती है। तो इसीलिए इसकी ये बहुत जल्दी से नहीं जाती है, जाने पाती है। तो अज्ञानता जो है, जब प्रतीत समुत्पाद को हम डाइवर्ट फॉर्म में देखते हैं तो अविद्या जो है सबसे फर्स्ट में भी आ रही है। तो ये जो है इसीलिए ये इतनी जल्दी से इसके बादल जो है वो जल्दी से खत्म नहीं होते हैं। अब यहाँ पर इन्हीं चीजों को लोभ दोष और मोह, आद्वेष आमोह और आलोभ, इन चीजों को नष्ट करने के लिए भगवान ने फिर ध्यान मनन चिंतन को बताया है। अब यहाँ पे अकुशल को दबाने के लिए फिर क्या करना चाहिए। अकुशल तो चित्त में भरा ही पड़ा हुआ है, लेकिन उसको वो अपना काम न करने पाए, इसके लिए क्या करना है। इसके लिए फिर हमको कुशल का सहारा लेना होगा। और वो फिर कुशल जैसे जैसे हमारे प्लस होते चले जाएंगे, वैसे वैसे फिर ये जो अकुशल है इनकी जो है वो संख्या जो है वो कम होती चली जाएगी, ये सप्रेस होता चला जाएगा। इसका हम एक बहुत उदाहरण, हम एक जो सिंपल सा उदाहरण है अंगुली माल का हम ले सकते हैं। कि अंगुली माल देखिए पहले कैसे किस फॉर्म में था, एक खूंखार डाकू, मतलब अकुशलता उसके भीतर किस तरीके से थी। फिर जब वो धर्म की शरण में आया, फिर उसने अपनी अकुशलता को साइड किया, कुशलता को डेवलप किया। तो वो जो उसके अकुशलता के भाव थे, अकुशलता के कर्म थे, वो सप्रेस होते चले गए और कुशलता का लेवल अप होता चला गया और अरहत्व तक वो प्राप्त कर गया। फिर यहाँ पर है कृत्य, तीसरा है कृत्य यानी फंक्शन, कृत्य क्रिया संग्रह जो है ये चित्त के ये कौन करता है, कहाँ पर होती है। तो ये काम जो है चित्त में ही हो रहा होता है सारा कुछ। अब हमारा चित्त जो है वो बार बार जनरेट होता रहता है, बार बार अप होता है, बार बार डाउन होता है। चित्त बार बार उत्पन्न होता है, बार बार उत्पन्न हो करके अपना काम करता रहता है। इसका हमको अनुभूति नहीं होने पाती है, क्योंकि ये इतना सेकेंड्स के हिस्सों में होता है कि उसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये अलग अलग वस्तुओं को, बार बार अलग अलग वस्तुओं को देख करके उसका अनुभव कर रहा होता है। क्योंकि हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां एक साथ, मतलब सेंस फॉर्म में तो है ही है। हम यहाँ पर बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देखने का भी काम यहाँ पर कम कर रहे हैं, प्लस सिटिंग फॉर्म में है, बाकी चीजें को स्पर्श, सब कुछ यहाँ पर पांचों इंद्रियां काम कर रही हैं, एक साथ कर रही हैं। अब यहाँ पर पांचों इंद्रियों के द्वारा किया गया वर्क जो है वो चित्त में जाकर के वो अपना कर्म जनरेट कर रहा है। अब हर एक, क्योंकि आइस के द्वारा जो अनुभूति की, आइस के द्वारा जो विजुअल जो प्रसाद चक्षु उत्पन्न हुए, वो गया प्रसाद रूप चक्षु जो उत्पन्न हुआ है, वो जब गया है तो फिर उसने विजुअल फॉर्म भी साथ में ही दे रहा है, हियरिंग भी हो रही है वो भी साथ में जा रही है, बोल रहे हैं वो क्रिया भी साथ में, मीन्स ऑल वर्क जो हो रहा है चित्त के द्वारा इतना फास्टली हो रहा है कि उसकी अनुभूति हमको नहीं होने पाती है कि किस क्षण में कौन सा वर्क, कौन सा चित्त जनरेट हो गया है और कौन सा कर्म इसके थ्रू जनरेट होने जा रहा है। तो हमारी पांचों इंद्रियों से और फिर चित्त के मनोद्वार से जो कुछ भी अलग अलग चीजों का हम अनुभव कर पा रहे होते हैं, और अलग अलग चित्त उस समय उत्पन्न हो रहा होता है, तो हो रहा होता है। तो अब यहाँ पर ही जब हम
किसी चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या हम उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है कि पांचों इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं, उसके थ्रू जो कुछ भी जनरेट हो रहा है, तो वहां पर क्या जनरेट हो रहा है, वहां वेदना जनरेट हो रही है। अब वो वेदना सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है, उपेक्षा भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या किस तरीके का हमारे सामने वो विजुअल फॉर्म है, या जो कुछ भी हम टेक कर रहे हैं वो किस तरीके का है, उसी के आधार पर हमारी जो ये सुखद दुखद वेदना उत्पन्न हो रही होती है। तो अब इससे क्या उत्पन्न होता है, भगवान कहते हैं कि जब ये सुखद वेदना या दुखद वेदना जिस भी रूप में उत्पन्न हो रही है वेदना, तो फिर क्या उत्पन्न हो रहा है, फिर यहाँ पर आसक्ति उत्पन्न हो रही है, फिर यहाँ राग उत्पन्न हो जा रहा है। और फिर राग उत्पन्न हुआ तो लोभ उत्पन्न हो गया, मोह उत्पन्न हो गया, दुखद है तो द्वेष उत्पन्न हो गया, सुखद है तो फिर राग जनरेट हो गया, मोह जनरेट हो गया। तो अब ये सब कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, हमारे चित्त के भीतर ही उत्पन्न हो रहा है। और वहीं पर जब दुखद वेदना सुखद उत्पन्न हो रही है तो राग उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है, दुखद उत्पन्न हो रही है, तो फिर वहां पर घृणा, द्वेष, ईर्ष्या वो भी जागृत हो रही है वहां पर, उसी उसी में। तो कोई भी चीज जो मन को बहुत ज्यादा भा गई हो, तो क्या होता है कि चित्त उसको बार बार पाने की कोशिश करता है। कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगी है तो चित्त की उसको फिर बार बार देखने की कोशिश करता है। कोई आपने स्वीट हो या कोई भी टेस्ट की चीज हो जो आपके टेस्ट इंद्रियों को बहुत अच्छी लगी है, तो उसको बार बार कोशिश होती है कि काश मैं इसको फिर से ये मुझे खाने को मिल जाए। मतलब उस चित्त में एक इच्छा जो जागृत हुई है, उसके प्रति एक तृष्णा जागृत हुई है, उसके प्रति एक राग उत्पन्न हो गया है, आसक्ति उत्पन्न हो गई है, तो वो उसको पाने की बार बार कोशिश करता है। वहीं पर जब किसी कोई दुखद वेदना किसी चीज से उत्पन्न हुई है, तो फिर उससे जो घृणा उत्पन्न हुई है, उससे ईर्ष्या उत्पन्न हुई है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि वो उस चीज से उसको उसकी चित्त की कोशिश ये रहती है कि ये मेरे सामने कभी ना आए, इसका मैं शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, ये इसके कान इसके शब्द मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, इसकी मैं स्मेल तक ये मुझे ये स्मेल कभी भी सुनने स्मेल करने को ना मिले। तो इस तरीके के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यानी यहाँ पर द्वेष उत्पन्न हो रहा है, घृणा उत्पन्न हो रही है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। तो ये सब क्या है कि ये चित्त के भीतर ही लोभ, दोष और मोह ये जो उत्पन्न हो रहा है चित्त में उत्पन्न हो रहा है। अब यहीं पर हम कोई चीज अगर ले लें कि इसी तरीके से भगवान ने ये बात भी कही है कि अगर कोई आप इवन देन भगवान के भी शब्द, बुद्ध वचनों को भी 24 आवर्स हम माइंडफुली रहें। धम्म हमें किस लिए है, धम्म का उद्देश्य सिर्फ चैंटिंग नहीं है, चैंटिंग करना नहीं है कि हम केवल उसको हमने स्पीकर ऑन कर दिया और वो चैंट हो रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, बस यही मेरा काम है। तब बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि वो जो पूजा पाठ कर रहे हैं या कुछ भी इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना कि हम कर तो रहे हैं, पूजा में तो पूजा तो करना है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, बुद्ध वचन सुन रहे हैं, हम भजन सुन रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, तो भगवान ने क्या इन चीजों की तो मनाही की है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि आपके आपके चित्त को वॉश आउट नहीं कर रहे हैं, चित्त के भीतर जो लोभ, द्वेष और मोह बैठा हुआ है, इसकी जो जड़ें बैठी हुई हैं, उसको वॉश आउट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जो बुद्ध वचन हो या वो जो संगीत आपने भजन के रूप में लगा रखा है, वो आप बार बार उसको हर समय सुन रहे हैं, मीन्स उसके प्रति आसक्ति हो गई है। उसको बार बार सुनने का, हर समय सुनने का मतलब है कि उसमें आसक्त हो गए हैं, उसमें उसमें रम गए हैं, उसके प्रति राग उत्पन्न हो गया है आपके भीतर। तो ये जो आसक्ति है, ये जो राग है, इसी चीज को तो हमें दूर करना। डिटैचमेंट, किसी चीज से अटैच नहीं। यहीं पे भगवान ने जो कमल के पत्तों का उदाहरण दिया है कि जल में रहो, ऐसे रहो,
जैसे कमल के पत्ते हैं, उनके ऊपर पानी नहीं टिकता है। तो रहिए संसार में, जीवन मिला है, रहे आए हैं। तो इसी चीज को भगवान ने यहीं पर कही कि फिर यहाँ पर जो ये आसक्ति उत्पन्न हो गई है, ये भीतर नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। इसी को उपेक्षा होगा कि जब ये डिटैच हो गए हैं, ये आपका अटैचमेंट उससे खत्म हो गया है, यानी उपेक्षा भाव जागृत हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे चित्त के भीतर ये इसके लोभ मोह और द्वेष के द्वारा जो ये चित्त उत्पन्न हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है, ये जो हमारे ये पांचों इंद्रिया और मनोद्वार है, इससे। क्योंकि पिछले अपने उसमें हमने देखा था, जो आलम्बन वाला पाठ हमने पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि जो चित्त है अकेले काम नहीं कर सकता है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से ग्रहण होता है, ये हमारी इंद्रियों के ही द्वारा होता है। तो ये जो इंद्रियां और चित्त मिलकर के ही कर्म को जनरेट कर रही होती हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने जो चित्त का विश्लेषण है बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाकर के किया है। तो कोई चीज हमको देखने सुनने में हमको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, तो उससे क्या उत्पन्न हो रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है, फिर द्वेष उत्पन्न हो रहा है। और इन सबके चीज में हमने देखा कि बिल्कुल भी समय जो है वो इतना कम समय होता है, इतना माइनर समय लगता है कि फिर हमको उस समय की अनुभूति नहीं हो पाती, पता नहीं चल पाता है कि हमारे भीतर कौन सा चित्त कब उत्पन्न हो रहा है। ये सतत क्रिया चलती रहती है, इसलिए ये नहीं पता लग पाता है कि चित्त एक उत्पन्न हुआ है कि कई चित्त उत्पन्न हो गए हैं। तो ये क्रिया चित्त जो है ये कैसे काम करता है, तो इस क्रिया चित्त को कृत्य करना, कृत्य या करना, जब तक कि कोई भी मतलब वर्क बाहर से कोई चीज, जब तक कि इंद्रियों के थ्रू कोई भी चीज ऑब्जेक्ट, कोई क्रिया कृत्य नहीं किया जा रहा है, तब तक कि चित्त जनरेट नहीं होगा। अब कोई यहाँ पर हम उदाहरण ले लें कि अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड पर्सन तो कोई रूप नहीं देख रहा है, तो उसके चित्त में वो जो रूप चित्त है, देखने का विजुअल का चित्त है, वो चित्त जनरेट नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जो कि बोल नहीं सकता है, तो उसका वो बोलने वाला चित्त जो वहां पर जनरेट हुआ है, सुनने वाला, तो जब तक कि ये इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के थ्रू जो वर्क अंदर चित्त में जा रहा है, वो नहीं होगा तब तक कर्म नहीं होगा, सॉरी, ये कृत्य नहीं होगा, यहाँ पर कारण नहीं होगा, तब तक चित्त जनरेट नहीं होगा। तो चित्त को जनरेट होने के लिए वह कारण की आवश्यकता होती है। तो अभिधम्म में ये 14 प्रकार के कृत्य यहाँ पर बताए गए हैं। इनमें 14 प्रकार के जो ये हैं, ये इसको मैं यहाँ पर अभी तो मैं पढ़ ले रही हूँ, केवल इनको पॉइंट आउट कर ले रही हूँ, बाकी इनको डिटेल में अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसको रखूंगी मैं। तो ये 14 प्रकार के हैं कि प्रतिसंधि यानी कि रिलिंकिंग, यानी जोड़ना है। फिर सेकंड है भवांग, यानी कि पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक ये काम करता है। फिर तीसरा है आवाजन, यानी कि प्राप्त करना। फिर चौथा है दर्शन, यानी कि देखना। पांचवा हियरिंग। सिक्स्थ स्मेलिंग। और सेवेंथ है टेस्टिंग। फिर स्पर्श। नवा है रिसीविंग, किसी चीज को प्राप्त करना। फिर 10th है इन्वेस्टिगेट वहां पर। फिर 11वां है डिटरमाइन करना। 12 है जवन चित्त, इसके ऊपर सर ने बहुत ये सारे ही टॉपिक अच्छे से सर ने क्लियर किए हैं इसको। और 13वां है फिर उसका रजिस्ट्रेशन। और फिर 14 है। तो ये 14 प्रकार के जो कृत्य हैं अभिधम्म में, ये 14 प्रकार के बताए गए हैं। इनके आधार पर ही इन्हीं के इस प्रकार इतने ही प्रकार के ये जो चित्त हैं, ये गर्भ में आने से लेकर के मृत्यु तक ये काम करते रहते हैं। तो ये किस तरीके से करते हैं, इसको फिर मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ूंगी, समझूंगी। तो आज सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। सभी को मेरा नमस्कार।